सो चलो हम बात करते हैं कमिंग वीक में, दैट्स 11th मई से 15th मई। गोल्ड का प्राइस मूवमेंट, आपका सिल्वर का प्राइस मूवमेंट, ऑयल का प्राइस मूवमेंट, यूएसडी का प्राइस मूवमेंट कैसे रहेगा, ये इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल न्यूज जो आ रही है उसके हिसाब से बात करें, उसके हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। सो इसमें तीन फोर्सेस है, ठीक है ना। तीन फोर्सेस फोर्सेस यानी क्या, जो ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को, ड्राइव कर रहे हैं प्राइस मूवमेंट्स को, ड्राइव कर रहे हैं। तो पहला तो मंडे के दिन पहला जो डेटा आने वाला है वो है चाइना का पीपीआई। सो आप सब जानते ही हो, ईरान वॉर ने ऑयल के प्राइसेस ऑलमोस्ट 100 के ऊपर रखे हुए हैं, यानी 100 प्लस माइनस चल रही है। वो कॉस्ट चाइनीज फैक्ट्रीज में भी पहुंच रही है। मतलब इन्फ्लेशन सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल स्प्रेड हो रही है। यार इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन यानी क्या? इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अगर ऑयल बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स कंट्रीज भी इसे महंगे में खरीद रही है, तो फैक्ट्रीज चलाने के लिए ऑयल जो खरीद रही है वो महंगे में खरीद रही है। चाइना में है, इंडिया में, कहीं भी बोलो आप, तो महंगाई खरीद रहा है, तो वही वैसा ही उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं तो पास होगा। तो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन। और इसे आखिरी में भरेगा कौन? कंज्यूमर भरता है, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल में नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम हमारे टेलीग्राम चैनल में बहुत ही डिटेल में डेटास देते हैं, एनालिसिस देते हैं, ताकि आप अगले वीक, कमिंग वीक्स का भी देते हैं, डेली का भी देते हैं, जिसमें आप देख सकते हो। आप अगर मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ हमारे चैनल की, आप देख सकते हो कि उसमें ऑलरेडी हम बहुत सारी चीजें पास ऑन करते हैं जो आपके लिए ट्रेड लेने में इजी होता है। क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिए, चार्ट्स आपको मूव नहीं देता है, प्राइस मूवमेंट चार्ट नहीं देता है। प्राइस मूवमेंट सिर्फ जियोपॉलिटिकल न्यूज, इकोनॉमिक डेटा, यही है, ये प्राइस मूवमेंट देगा आपको। कुछ ना कुछ शॉक, एक शॉक आना चाहिए। जैसा इकोनॉमिक डेटा है तो उसमें भी एक शॉक आना चाहिए, तो प्राइस मूवमेंट मिलता है, तब प्राइस मूवमेंट। ये समझोगे ना आप, तो आपको फिर ट्रेड लेने में मजा आएगा, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगा ट्रेड्स में। अब ट्यूसडे को, मई 12 को है सीपीआई का डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी आप इसमें देखोगे तो जनवरी को इन्फ्लेशन यानी महंगाई 2.4% है। फेब्रुवरी, ये 2026 की बात कर रहा हूं मैं, तो फेब्रुवरी में 2.4% है। मार्च में 3.3% है। यानी ये बढ़ते गया है, महंगाई जो है वो बढ़ती गई है। ये क्यों हुआ है? सिंपल है, ईरान वॉर हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद था, ऑयल तो इन्होंने रोक दिया था, तो ऑयल का सप्लाई ऑलमोस्ट 20% सप्लाई जो था वो बंद हो चुका था, तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी थी। इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड से निकल के ऑयल में चली गई थी, क्योंकि ऑयल बढ़ रहा था। जिन लोगों को वो समझ थी ऑयल की, इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, 1 साल पहले वीडियोस बनाया हुआ है, ऑयल कैसे ट्रीट करता है वॉर के टाइम पे, क्या देखना जरूरी है। हर वॉर के टाइम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड ही ऊपर जाएगा, गोल्ड ही ऊपर जाएगा। हर वॉर के टाइम में कमोडिटी देखनी पड़ती है, कौन सी कमोडिटी को इफेक्ट होने वाला है, वो कमोडिटी ऊपर जाएगी। इसके लिए जियोपॉलिटिकल न्यूज और इकोनॉमिक डेटा बहुत जरूरी है। अब मई 13 को आने वाला है पीपीआई डेटा। देखिए, मई 12 को आने सीपीआई डेटा अगले 2 से 3 हफ्ते का डायरेक्शन सेट कर सकती है, समझिए। ये दोनों चीजें, यानी ये दोनों डेटा। अच्छा, इसमें ऑयल इन्वेंट्री का डेटा भी आने वाला है। 13 को ऑयल इन्वेंट्री का भी डेटा है। अब ये तीनों डेटा को कैसे पोजीशन करना है और कैसे समझना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ ही नहीं है तो आप करोगे कैसे? इसलिए मैं आपको इसमें भी डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल्स में, हम कैसे डिटेलिंग करके देते हैं, ताकि आप सीखते रहो, सीखते रहो, इसे सीखते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे सीखना। आप 14 को देखोगे, 14 मई को, तो यूके का जीडीपी का डेटा है। यस, इधर भी प्राइस मूवमेंट होगा। वैसा ही यूएस का 6 बजे शाम को रिटेल सेल्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। ये दो मेन है। और फिर बाद में शाम को ऑफ कोर्स एफओएमसी मेंबर का स्पीच है, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें ना, ये मूवमेंट देती है, या तो आपको समझा देती है ट्रेड लो या मत लो या रुको। इनके मूवमेंट पे आपको पता चलता है कि कब एक्चुअल बड़ा ट्रेड मिल सकता है आपको। और ये मेजरली ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं, इनके बाद मेजरली ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। सो इसकी डिटेल एनालिसिस गाइस, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ऑलरेडी, ये वीडियो में आप देख सकते हो, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस दी है। उसमें भी आपको नहीं समझ में आया तो हर वीक को हमारा वेबिनार होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है। वेबिनार आप अटेंड कर सकते हो, वेबिनार में देख सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। धीरे धीरे समझोगे। ये भी एक
ये भी एक स्कूल जैसा है, यूनिवर्सिटी जैसा है, हर चीज सीखनी पड़ेगी आपको, ये समझना पड़ेगा आपको। तो ये बिजनेस जैसे ट्रीट करो, ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग को बिजनेस जैसे ट्रीट करो। अगर आप बिजनेस जैसे ट्रीट करोगे ना ट्रेडिंग को, तो इसमें सक्सेस मिलेगा आपको। अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करोगे ना, 99% ट्रेडर्स गैम्बलर्स है, गैम्बलिंग करते हैं बस। कहीं तो जाएंगे, यहाँ पे यूट्यूब पे कोई तो वो मार्केट ये बताएगा, सिग्नल्स देता हूँ, सिग्नल्स देता हूँ, तो वो पैसे के पीछे में, पैसे के लिए, लालच के पीछे दौड़ते हैं लोग। वो मत करो। बिजनेस कैसे ऐसा ट्रीट करो, ठीक से सीखो, समझो उसको, फिर देखो आप सक्सेस रेशियो कितना बढ़ता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% सक्सेस रेशियो आएगा, पर आपका रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा सक्सेस का। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं 20 साल से बुलियन ट्रेडर हूँ, यानी गोल्ड और सिल्वर बुलियन बार्स का ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा ऑफिस दुबई में भी है, मेरा ऑफिस इंडिया में भी है, रजिस्टर्ड ऑफिस है। रोज के हमारे ट्रेड्स होते हैं, रोज हम फिजिकली खरीदते हैं, फिजिकली बेचते हैं। ये हमारा जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, फिजिकली जो हम रोज डीलिंग करते हैं उसका एक्सपीरियंस है। हम कभी चार्ट खोल के नहीं बैठते हैं कि अरे चार्ट देख के अच्छा अब खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग खरीदते हैं डेटास पे, इकोनॉमिक डेटास पे और जियोपॉलिटिकल न्यूज पे, इन दोनों पे ट्रेड करते हैं हम। और इसके लिए हमेशा देखिए आप, गोल्ड के जो फिजिकल ट्रेडर्स है वो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। कभी सुना है गोल्ड का फिजिकल ट्रेडर ये हो गया, उड़ गया? कभी नहीं है। ये अगर उड़ेगा वो उसके याशी के कारण उड़ चुका है, ऐसा ट्रेड के कारण नहीं। तो हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपको ये समझना है और इसमें सक्सेस चाहिए, तो अगर ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए तो ये आपको ये फॉलो ही करना पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल न्यूज और डेटा। जब आप ये समझोगे तो आप बाकी सब सक्सेसफुल ट्रेड लेना चालू कर दोगे।